नमस्कार, इंडिया हिट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस का गढ़ रखी श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुकाबला कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। 6 बार कांग्रेस से जीत चुके रामनिवास रावत अब वन मंत्री के रूप में भाजपा उम्मीदवार है। कांग्रेस ने उनके सामने सहरिया आदिवासी समुदाय के मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। 2.5 लाख मतदाताओं में से सर्वाधिक 70,000 से इसी समुदाय के हैं और पिछले चुनाव में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर भी मल्होत्रा 48,000 वोट ले गए थे। इस सीट पर आबादी के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा समुदाय रावत मीणा है। इनकी संख्या लगभग 20,000 है। रामनिवास रावत इसी समाज के हैं। यहाँ लगभग 10,000 गुर्जर मतदाता है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी इलाके में प्रचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को विजय विधानसभा क्षेत्र में थे। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा अन्य नेताओं के साथ आदिवासी इलाकों में सभाएं और रोड शो किए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस यहां डाकू लुटेरों के दम पर जीतती थी। भाजपा ने सत्ता में आते ही डाकुओं का सफाया किया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस गरीब आदिवासियों का हक छीनती आई है, लेकिन भाजपा उनकी भलाई के काम करती है। कांग्रेस ने गुर्जर वोट को साधी राजस्थान के गुर्जर नेता सचिन पायलट को मैदान में उतार दिया है। वहीं बुधनी विधानसभा सीट पर भी प्रचार लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जा रही बुधनी विधानसभा सीट के चिदगांव काची में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि उन्हें कई बार लगता है कि उनका घर होना चाहिए था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधनी के विकास की मिसाल दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा, एमपी में जितना बुधनी में विकास हुआ, सच मायनों में ऐसा लगता है कि मेरा भी घर बुधनी में ही होना चाहिए। मोहन यादव ने इसके बाद बुधनी में हुई तरक्की आंकड़ों के साथ फेहरिस्त की। तो देखिए, मध्य प्रदेश में 2 पर उपचुनाव और इसकी की तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई है। लगातार स्टार प्रचारक के रूप में बड़े दिग्गज नेता यहां इन सीटों पर पहुंच रहे हैं और चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, कांग्रेस के भी मुद्दे हैं, बीजेपी के भी। लेकिन अगर दोनों सीटों में कांग्रेस की बात करें तो दोनों सीटों पर कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर ये उपचुनाव लड़ रही है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के अलग अलग मुद्दे हैं और बीजेपी अपनी योजनाएं की रही है, विकास के मुद्दों को गिना रखी है। विधानसभा उपचुनाव प्रचार तेज, जाति का गणित तय करेगा विजयपुर की जीत। मुख्यमंत्री पहुंचे आदिवासियों के बीच। अब ग्राफिक्स तो गणित तय करेगा विजयपुर की जीत। मुख्यमंत्री पहुंचे आदिवासियों के बीच। बता दें कि कांग्रेस ने पायलट को उतारा है। 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर में वोटिंग है और ऐसे में दोनों सीटों पर स्टार प्रचारक के रूप में अपनी अपनी पार्टियों से स्टार प्रचारक यानी कि दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और दोनों सीटों पर अपनी अपनी पार्टियां चुनावी प्रचार प्रसार कर रही है और अपनी अपनी बातें कह रही है। मुख्यमंत्री आदिवासियों के बीच पहुंचे। देखिए, विजयपुर की अगर बात करें तो आदिवासी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि कांग्रेस ने आदिवासी प्रत्याशी ही मैदान में उतारा है। तो एक बड़ी चुनौती यहां पर बीजेपी के लिए आदिवासियों को साधना हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हाल ही में आदिवासियों पर अत्याचार के जो मामले आए हैं, उसके बाद में सीएम खुद पहुंचे हैं आदिवासी इलाके में और वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं।